चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां उत्तराखंड में बीजेपी को जनता के सुझाव मिले हैं। संकल्प पत्र के लिए 70,000 सुझाव प्राप्त हुए। जनता के महत्वपूर्ण सुझावों को केंद्र भेजा गया है। साथ ही आपको बता दें कि चुनाव का संकल्प पत्र तैयार करने के लिए ये सुझाव मांगे गए थे। तो कुछ समय पहले ही एक पेटी या संकल्प पत्र की पेटी लाई गई थी। अलग अलग जिलों में ये पेटियां थी, जहां पर जो लोग हैं वो संकल्प पत्र में क्या होना चाहिए, भाजपा के घोषणा पत्र में कौन कौन सी चीजें शामिल होनी चाहिए, जनता क्या चाहती है, इस तमाम बातों को लेकर सुझाव मांगे गए थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और यही सुझाव उत्तराखंड वासियों ने दिए हैं, जहां पर 70,000 सुझाव आए हैं, इन्हें केंद्र भेजा जाएगा। केंद्र में इन्हीं सुझावों के मद्देनजर कहीं ना कहीं इन्हीं सुझाव के इर्द गिर्द जो घोषणा पत्र है भाजपा का, वो बनकर तैयार होगा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुक कर लेते हैं। सोनू हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए। सोनू, उत्तराखंड बीजेपी को जनता के सुझाव मिल चुके हैं। अब इन 70,000 सुझाव में क्या समझा जाए कि क्या उत्तराखंड वासियों के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी के संकल्प पत्र में कुछ ना कुछ एक खास होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल अगर हम बात करें 70,000 सुझावों की, तो इन 70,000 सुझाव में कौन कौन सी बातों का जिक्र सबसे ज्यादा लोगों ने किया है? देखिए अनुपमा, अगर हम उत्तराखंड बीजेपी के जो चुनाव से संबंधित बीजेपी को सुझाव मिले और जो उत्तराखंड बीजेपी के जो दावे नेता कर रहे हैं उसके मुताबिक ज्यादातर जो है सुझाव जो है वो कई मुद्दों को लेकर के पार्टी के नेताओं को प्राप्त हुए हैं। क्योंकि आपने भी कहा कि कुछ समय पहले ही सुझाव मांगने का सिलसिला बीजेपी ने शुरू किया था और औसतन एक विधानसभा से तकरीबन 1,000 सुझाव जो है वो आए हैं और इसमें से 40% सुझावों को उन पर आंकलन करने के बाद पार्टी हाईकमान को भेजा जा रहा है, ताकि जो बीजेपी का राष्ट्रीय संकल्प पत्र है उसमें इन महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल किया जा सके। क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार और केंद्र में बीजेपी की सरकार, तो दोनों ही सरकारों ने कुछ ऐसे विकास के कार्य किए हैं जो संयुक्त रूप से आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले तक का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस पर समाज के हर तबके को कहीं ना कहीं टच करने की कोशिश की है और समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जो पार्टी को सुझाव मिले हैं, क्योंकि तमाम योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों से भी स्वयं मुख्यमंत्री ने रोड शो के माध्यम से संवाद स्थापित किया और पार्टी के स्तर पर भी ये प्रयास लगातार जारी रहा। तो जो ज्यादातर जो सुझाव आए हैं, एक तो जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, जो दिनों दिन जनसंख्या का ग्राफ बढ़ रहा है, बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के साथ ही जो उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है, जो उत्तराखंड की लाइफ लाइन कहलाती है, इस चारधाम यात्रा में जो विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम है, यहाँ पर मास्टर प्लान के तहत जो है वो राज्य और केंद्र सरकार और कुछ निजी सेक्टर के लोगों के सहयोग से जो है वो यहाँ पर मास्टर प्लान के तहत पुनर्निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम है, इन धामों को भी मास्टर प्लान के तहत इनके जो निर्माण के कार्य हैं उनको बढ़ाया जाए, यानी इनको भी भव्य और दिव्य स्वरूप में स्थापित किया जाए। ये मुख्य तौर पर सुझाव जो है वो पार्टी के नेताओं को, बीजेपी को मिले। अब इसमें से तमाम ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव है समाज के अलग अलग तबके के, चाहे वो वकील हो, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वो लेखन से जुड़े हों, ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्होंने अपने सुझाव दिए हैं। इन सुझावों पर गौर किया जा रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि उत्तराखंड के इन तमाम सुझावों को बीजेपी अपने राष्ट्रीय संकल्प पत्र में शामिल करने वाला है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं 70,000 सुझाव के इर्द गिर्द ही संकल्प पत्र बीजेपी का तैयार होने वाला है। और निश्चित तौर पर जब जनता से पूछा जाता है तो जनता तीर्थ स्थलों को बढ़ावा देने की बात तो कहती है, लेकिन प्राथमिकता स्वास्थ्य को, रोजगार को, शिक्षा को दी जाती है और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सरकार भी इस पर कहीं ना कहीं ध्यान दे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर संकल्प पत्र में भाजपा क्या कुछ खास लेकर आती है। लौटूंगे आपके पास में सोनू, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, उत्तराखंड में बीजेपी को जनता के सुझाव मिले हैं, 70,000 सुझाव दिए गए हैं, जहां पर रोजगार को लेकर बात की गई है, स्वास्थ्य को लेकर बात की गई है, शिक्षा को लेकर और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को किस प्रकार से मजबूत किया जा सके, इसको लेकर भी लोगों ने अपने सुझाव भाजपा के साथ में साझा किए और इन्हीं से मिलकर घोषणा पत्र भी तैयार होगा।